हिंदू धर्म में नवरात्र का समय पूर्ण रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्र की पवित्र अवधि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम है। यह भी माना गया है कि जिस भी व्यक्ति पर देवी की कृपा बरसती है, उसके जीवन की समस्त समस्याएं हल हो जाती हैं। ऐसे में देवी को प्रसन्न करने हेतु महिलाएं नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिनों तक रखती हैं। इन 9 दिनों में किसी महिला को माहवारी की प्रक्रिया से गुजरना पड़े तब क्या हो? अगर 9 दिनों में पीरियड्स आ जाएं, तो क्या उस महिला को अपने व्रत को भंग कर देना चाहिए? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म हो तब क्या करें महिलाएं। बता दें कि किसी भी पुराण या धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि मासिक धर्म के दौरान एक महिला मानसिक पूजा नहीं कर सकती। ऐसा किसी पुराण या ग्रंथ में नहीं है कि माहवारी के समय प्रभु से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान मानसिक पूजा पर किसी ग्रंथ, पुराण, वेद में कोई रोक नहीं है। इसका एक प्रमाण महाभारत में ही मिलता है। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस वक्त पांचाली ने श्री कृष्ण से करुण पुकार की थी। श्री कृष्ण को रक्षा करने को कहा था। तब द्रौपदी रजस्वला थी, यानी इस हाल में भी प्रभु अपने भक्तों को विपदा में नहीं छोड़ते, यानी इस हाल में भी मानसिक पूजा की जा सकती है। तो ऐसे में आप व्रत रखें और मानसिक पूजा करें, लेकिन मासिक धर्म के दौरान पुराणों में औरतों को मंदिर जाने की मनाही की गई है। वो पुराण और धार्मिक ग्रंथ जिनमें मासिक धर्म के दौरान औरतों को अपवित्र माना गया है, उनमें गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, अंगिरस स्मृति शामिल है। गरुड़ पुराण के मुताबिक तो महिलाओं को मासिक धर्म के 7वें दिन तक देव और पितृ कार्य करने की मनाही है। वह अग्नि स्मृति के श्लोक 37वें में साफ साफ लिखा है कि इन दिनों महिला पूजा या मंदिर जाने जैसा कोई पवित्र कार्य नहीं कर सकती। अब ऐसे में आप व्रत करें, मानसिक पूजा करें, लेकिन मंदिर में जाकर पूजा ना करें। इसके बजाय आप घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। ऐसी स्थिति में कन्या पूजन और हवन भी नहीं किया जा सकता। आपको परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कन्या पूजन और हवन करवाना चाहिए। पीरियड्स से गुजरने वाली महिलाओं को माता का भोग भी तैयार नहीं करना चाहिए। बस ऐसे ही नियमों के साथ आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए, वो परेशान या निराश ना हो। बस माँ को मानसिक रूप से याद करती रहें और ध्यान करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपकी कोई मदद कर पाई होगी। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें